की आवाज क्या थी और कहां से आई थी? कुछ नहीं चाची, रात की आवाज है। रात की आवाज मतलब? हाँ, रात बोलती है और अभी रात बोल रही है कि आप जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे सुनो तो, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही थी। अजीब आदमी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, 1 मिनट। ये लाइट को क्या हुआ? ये लाइट आजकल बहुत जाती है। इसका कुछ करना पड़ेगा यार। दिव्य, आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी, पर कहां से? शायद दरवाजे से। हाँ, शायद बाहर से आ रही हो। चल बाहर चल के देखते हैं। चाची, चलो सब सो रहे हैं। मैंने भी एक आवाज सुनी और जोर जोर से सुनी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दिव्य, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये आवाज कहाँ से रही है? वो भी इतनी भयानक आवाज। देखते हैं थोड़ा। सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे भी कोई नहीं दिख रहा। दी पैरों की आवाज। दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे यहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन वो घर के अंदर ही चला गया हो? चल देखते हैं। हाँ, आराम से आराम से। मैंने भी आवाज सुनी, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी आवाज थी? कौन था वो? ऊपर चल के देखें।
कहीं ये साचनी तो नहीं, कहीं उसकी आवाज तो नहीं? दिव्य, हाँ वो देख, अभी कोई अंदर गया। ये तो शिखर का कमरा है ना। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? चलो देखते जल्दी। अरे इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। मतलब इस कमरे में कोई आता है लेकिन कोई होता नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। किसकी परछाई है? किसको हम फॉलो कर रहे हैं बार बार? एंड मेरे खुद के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्य, परछाई, भागो। दी वहां चेक करते हैं। ये विकी मेरे कमरे में क्या कर रहा था? परछाई किसकी थी? मुझे नहीं पता दिव्य किसकी परछाई थी। इस घर में सब अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। पहले तो मम्मा की बुक मिलती है, उसके बाद वो भयानक सा आवाज, उसके बाद वो पैरों की आवाज। मुझे लगता है ये सब कुछ ना इंटरकनेक्टेड है। दिव्य, परछाई। मैंने वो गुफा में एक परछाई देखी थी। हाँ मैंने भी देखी थी, जो उन लोगों के पीछे थी। सिर्फ हम दोनों ने वो परछाई देखी? हाँ वो परछाई सिर्फ हम दोनों को दिखी थी। पर दिव्य वो ना कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि बहुत ही अजीब और गरीब परछाई थी। और आज घर में हमने जो परछाई देखी वो भी बड़ी अजीब परछाई थी। गुफा में वो किसकी परछाई थी हमें वो नहीं पता चला, और घर में किसकी परछाई थी वो भी नहीं पता चला। और वो रहस्य तारा क्या कहा था उसने? एक अतीत है जो बीत के भी नहीं बीता है। उस अतीत की एक जीती जागती कहानी है, और उस अतीत में ही हमें हमारे भविष्य के जवाब मिलेंगे। दिव्य हम लोगों ने जो कुछ भी देखा सब कनेक्टेड है। हाँ दिव्य लग तो ऐसे ही रहा है। मुझे लगता है हमने गुफा में जो परछाई देखी और घर में जो परछाई देखी वो दोनों एक ही इंसान की है। पर वो परछाई किसकी हो सकती है? कौन हो सकता है वो? Here, थैंक यू आंटी। you're welcome. देखो बेटा, मजाक अपनी जगह है और बातें अपनी जगह। तुम्हें शादी करनी है, लड़की अपनी चॉइस की चाहिए। ओजस ने मुझे बताया कि तुम शादी करके सेटल होना चाहते हो। तो अब तुम ही बताओ तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? आंटी वो समझ गई, दृष्टि की परछाई चाहिए। तो भाई दृष्टि की तो एक ही परछाई है, दिव्या। समझ गई तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। तो अब तुम ही बताओ, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं रिश्ते को आगे बढ़ाऊं? थैंक यू सो मच आंटी, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड मी। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ लीजिए मॉम, चाय पीजिए। थैंक यू। मॉम कल रात को कोई भी होश में नहीं था, लेकिन आप होश में थी। ऐसे कैसे? ओए क्या कर रहा है? स्टूपिड की वजह से मॉम। इसने हम सबको कल जबरदस्ती ड्रिंक करवा दिया। तू तो जानता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मुझे पहले से ही पता चल गया था कि किसी शरारती ने हमारे जूस में ड्रिंक मिलाया। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ सबकी तरह इसके झांसे में आकर ड्रिंक कर लूं। मैंने तो बस नशे में होने की एक्टिंग की थी। माय गॉड, काफी अच्छी एक्टिंग कर रही थी फिर आप। थैंक यू। दी जाओ रक्षित से बात करो। क्या हुआ? दिव्य मुझे क्या लग रहा है, हमने गुफा में जो कुछ भी देखा मैंने समझ नहीं आ रहा वो सपना था या विजन। अभी मुझे लगता है हमें कोई ठोस सबूत लाना चाहिए और फिर ही रक्षित सर से बात करनी चाहिए, वरना बिना किसी सबूत के रक्षित सर से बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, विक्की की भी आवाज आ रही है। आप विक्की के सामने रक्षित सर से इन सारी बातों का मेंशन नहीं कर सकते।
ओके चलो चलते हैं। दी शिखर को ये बात बताएं? नहीं, शिखर को अभी नहीं बताते, मतलब उसे बाद में बताएंगे। चलो। नमस्ते भैया भाभी। चिंटू, ये तेरी भाभी नहीं है। तुझे इसका नाम कैसे पता? इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन एक बात तो पक्की समझ में आ गई है कि इस घर का बेटा शिखर मैं ही हूं। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि अगर मैं इस घर का बेटा हूं तो मैं नर्क में कैसे पहुंचा, और इतने साल मुझे वहां कैदी बन के क्यों रहना पड़ा। दी, मैं जब इस पंख पे चढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी बहुत लगता है, पर मजा भी बहुत आता है। ऐसे लगता है जैसे हम दो पंछियों की तरह खुले आसमान में उड़ रहे हैं। इतना मत उड़ो प्लीज, हम ऑलरेडी उड़ रहे हैं। ये वही गुफा है ना जहाँ मम्मा बरसों पहले आई थी। दी, मैंने भी एक जानवर की आवाज सुनी। आपने सुनी क्या? हाँ, मैंने सुना। शायद उस तरफ जंगल से आ रही है। दी चलो इस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अगर किसी ने अटैक किया तो हम चुप रहेंगे और यहाँ से देखेंगे। चल चल, गुड आइडिया। दिव्य, हाँ। हाथ मत छोड़ना। नहीं दी, कहाँ जबरदस्ती हाथ पकड़ के शादी करवाने को कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि विक्की एक अच्छा लड़का है, बचपन से रक्षित का दोस्त है। रक्षित इतनी अच्छी तरह से जानता है उसे, हम भी कितनी अच्छी तरह से जानते हैं उसे। अगर वो दिव्या को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। मम्मी आप सही तो बोल रहे हो, लेकिन क्या दिव्या भाभी शादी करने के लिए रेडी होंगी इतनी जल्दी? मॉम, ये सब जाने तो मुझे एक चीज बताओ ना, पहली नजर का प्यार इतना रोमांटिक होता है क्या? मतलब आप खो जाते हो, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, जैसे शाहरुख को काजोल से हुआ था और सलमान को माधुरी से। मैं भी यही बात कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। मॉम, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया पहली नजर का प्यार? आई मीन थोड़ा अजीब सा है। आप कह तो रही हैं कि हम विक्की और दिव्या की शादी करवा देते हैं, पर शिखर और दिव्या की दोस्ती भी हम। तो तू क्या कहना चाह रहा है कि शिखर से जाकर बात करें कि उसे दिव्या पसंद है कि नहीं, वो उससे शादी करना चाहता है कि नहीं? नहीं मॉम, शिखर से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिव्या से बात करते हैं ना। मैं जाकर दिव्या से बात करता हूँ। हाँ, ये अच्छा होगा, है ना? भाभी, दिव्या की शादी चाहे जिस किसी से भी हो, यू नो, मैं बस चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में ना खुश रहे। जैसे यू नो, जैसे वो जब नई नई आई थी अपने घर में, तो वो कितनी चुलबुली रहती थी, कितनी हंसमुख रहती थी, कितनी खुश, जब देखो हंसती रहती थी। और फिर वो बहरूपिया शिखर आ गया और दिव्या से शादी हो गई और वो जैसे हंसना ही भूल गई। यू नो भाभी, मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ पहली जैसी हो जाए, वो जिंदगी को दिल से जिए, यू नो, ऑलवेज खुश रहे और जिंदगी को फील करे, फील। हम सब भी यही चाहते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। दी मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। कुछ नहीं होगा दिव्य। दिव्य, लगता है कोई जंगली जानवर था, चला गया होगा।
हाँ दी, जंगल है, जंगली जानवर तो होंगे। दी क्या हुआ? दी दी क्या हुआ बताओ ना। मेरा हाथ दिव्य। आपके हाथों में रोशनी? दी आपने जब वहां पे हाथ रखा तो आपके हाथ से रोशनी आई। इसका मतलब हाथ रखने से गुफा का द्वार खुलता है क्या? एक मिनट आप अपना हाथ रखो, हटाओ मत। दिव्य, यहाँ पर 4-4 हाथों के निशान हैं। तू भी अपना हाथ रख एक निशान पर, इस वाले पे। ओके। दी मेरे हाथ से भी रोशनी निकल रही है। दिव्य, रोशनी तो हम दोनों के हाथों से आ रही है, लेकिन गुफा का द्वार क्यों नहीं खुल रहा है? दी यहाँ पे 4 हाथों के निशान है। मुझे लगता है इन चारों पे हाथ रखने के बाद ही गुफा का द्वार खुलेगा। अभी तो सिर्फ हम दोनों ने हाथ रखे हैं, 2 और हाथों के निशान बाकी है। दिव्य, हम एक काम करते हैं, हम अपने हाथों को रख के देखते हैं, शायद गुफा का द्वार खुल जाए। ओके, कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये उल्टा हाथ है। दी ये हाथ के निशान तो मैच ही नहीं कर रहे। इसका साइज बड़ा है। दिव्य, इसका मतलब है ये दोनों हाथ के निशान जिस भी इंसान के हैं, हमें इस इंसान की जरूरत पड़ेगी तभी गुफा का द्वार खुलेगा। हाँ दिव्य, ये देख, इस हाथ पर एक निशान है। हाँ, पर ये माप कैसा?